नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे काफ़ी लंबी जो लाइन है यहां पर ट्रैफिक की आपको दिखाई देगी। और ये जो लंबी लाइन है, इस लंबी लाइन के बीच में आप यहां पर नीचे देखें। नीचे चाहूँगा कैमरामैन दिखा दे मेरे कि किस प्रकार से यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं। और अब इन गहरे गड्ढों को भरने का काम शुरू हुआ है। और इन गहरे गड्ढों को भरने का काम क्यों शुरू हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि चरखी दादरी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होनी है 8 तारीख को। वो रैली होगी बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक में। ये आप मेरे इधर साइड में अगर देखेंगे तो चरखी दादरी की नई अनाज मंडी है। और उसी नई अनाज मंडी में ही जो रैली है, वो रैली का जो सभा स्थल जो बनाया गया है वो यहीं पर बनाया गया है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री की रैली से पहले ही ये जो कार्य जो अब आप देख रहे हैं, काफ़ी जगह पर रोड़े डाल रखे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन उधर दिखाएं कि रोड़े डाले हुए हैं, इस तरफ भी दिखाएं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रोड़े डाल रखे हैं। चारों तरफ जो है अब जो गड्ढे भरने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि ट्रक के नीचे ट्रक के टायर देख सकते हैं आप। नीचे से थोड़ा सा दिखाएं ताकि नीचे से पता चलेगा कि कितना टायर जो है गड्ढे के अंदर अब है। तो यहाँ इन गड्ढों को जो भरने का जो कार्य है वो गड्ढों को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। बड़ी बात ये है कि लगातार ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक लगातार इसी प्रकार से इस रोड के ऊपर चलता है। जितने भी जो बड़े व्हीकल हैं, जो नारनौल से, जो राजस्थान से जो आते हैं, वो सभी के सभी इसी रोड से होकर के निकलते हैं। यहाँ से आपको मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखा दें एक बार कि ये जो जिस साइड में अब ये ट्रक जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सामने जिस तरफ से ट्रक जाने लगे हुए हैं। और ये जो ट्रक जो हैं ये सभी चिड़िया की तरफ यहाँ से जा रहे हैं और वहीं से आगे कनीना के लिए निकलेंगे। और अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सीधा देखें, दूसरी तरफ भी चाहूँगा कि कैमरामैन उधर का भी वहाँ पर का भी दिखा दें कि ये सीधा चरखी दादरी का कॉलेज रोड है। और इसी से आप दिल्ली तक का, रोहतक की तरफ का जो सफ़र है वो आप कर सकते हैं। तो सभी के सभी जो बड़े व्हीकल हैं, जो हैवी लोडेड व्हीकल हैं, वो यहीं से निकलते रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से ये देख सकते हैं गाड़ी कैसे बीच में से टकराती हुई निकली है। तो ये जो बड़े व्हीकल हैं लगातार यहाँ से निकले हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बने हुए थे। और यहाँ पर देखिए भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई जरूर भाई किस बार सुनते हैं। भाई क्या हाल है? जो मुख्यमंत्री आवन है जब तो करवा दी ठीक, 5 मिनट खाते रहे, 5-6 जनता हो जाए पूरे साल बेकार परेशान है। कितनी बार निकलते हो? कितनी बार मैं डेली 10 बार निकलूं, हटा है परेशान हो जाओ। एक मेरी गाड़ी पलट रही है, गाड़ी पलट की छड़ा गाड़ी भी पलट जाती है। और ये लोगों का गुस्सा है। भाई भी रुका हुआ है यहाँ पर, जरा भाई से पूछते हैं भाई क्या हालात रहते थे इस रोड के? हालात तो जी आपने दिखने लग रहे हैं। हालात तो भाई साहब बोल के गए, ठीक बोल के गए। कोई मंत्री आने का प्रोग्राम हो जिब तो ठीक करवा दी ना। ये रोड हमने तो देखा ना, तो जनता की कोई सुनवाई नहीं। जी थोड़ी सी बारिश आ जाएगी तो आपने बताओ आदमी भी नहीं निकले, इसके साधन की तो दूर की बात है। बिल्कुल सही बात है। साधन निकलना बड़ी मुश्किल बात है। आप यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इसी रोड के बिल्कुल साइड में अब ये मिट्टी डाल दी गई है। ये यहीं से उठाई गई है। ये जहाँ आप रोडे देख रहे हैं यहाँ से ये मिट्टी उठा करके ये साइड में डाली है। मिट्टी किस तरीके से, अगर इसी के ऊपर जब बारिश आती है तो किस प्रकार से ये मिट्टी जो कीचड़ का रूप लेती होगी, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ भी दिखाएं कि जहाँ पर ये बड़े ट्रक कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं, तो छोटी गाड़ियों को निकलने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। लोगों को पैदल निकलने में परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ से निकल रही हैं, जरा इनसे चलते चलते पूछते हैं क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला। दुखी हो रहे हैं हम, निकलने रहा नहीं है। अच्छा, नहीं पैदल भी निकलन का रहा नहीं है जी, निकलने हाँ। मनोहर लाल खट्टर जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, तो उससे पहले काम करवा रहे हैं। पहले काम करवाओ जी, आपको बहुत धन्यवाद होगी जी। चलो अब तो काम हो रहा है, करवाओ जी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब काम हो रहा है। यहाँ पे एक भाई और रुका है। भाई क्या हाल थे इस रोड के और जो आज ये काम होने लगा, क्यों? ये तो जी अब ये है कि सीएम साहब आ रहे हैं, उस वजह से ये काम प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है। काम तो कुछ नहीं हो रहा देखो। बाकी सबको पता ही है इस रोड की क्या हालत है। इस रोड की तो क्या सर, सारे दादरी की हालत है। यहाँ तो सुबह से शाम तक निकलना ही मुश्किल होता है। और आज से आपको पता है 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हो रखे हैं जी।
तो ये तो अभी खाना पूर्ति हो रही, बंद तो कुछ नहीं रहा यहाँ पे। जी, ये रोडे डाले जा रहे हैं, इनसे फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होना चाहिए। तो खट्टर साहब जाने के बाद 2 दिन बाद फिर आगे देख लेना आप, यही हाल मिलेगा यहाँ का। तो बिल्कुल यही हालात है। हम आपको बार बार ये खबरें दिखा चुके हैं कि चरखी दादरी के चारों तरफ के जो रोड हैं उनका हाल बेहाल है, और हर तरफ आपको इसी तरह के गड्ढे नज़र आते हैं, हर तरफ आपको अव्यवस्थाएं नज़र आती हैं। बार बार हम भी चरखी दादरी प्रशासन के सामने ये सवाल उठाते हैं कि इनको क्यों नहीं सुधारा जा रहा। साथ ही साथ हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको हमने दिखाया था, सांसद धर्मवीर सिंह से भी ये सवाल पूछा था कि चारों तरफ के रोड खराब हैं, क्यों नहीं उनकी व्यवस्था करवाई जा रही, क्यों नहीं उनको ठीक करवाया जा रहा। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया था कि कार्य चल रहे हैं और जल्द ही कार्यों को पूरा किया जाएगा, लोगों को सहूलियतें दी जाएंगी। लेकिन वो कार्य कब चलते हैं ये अब आपके सामने है। ये कार्य जब चलते हैं जब कोई मुख्यमंत्री के सतर का जो व्यक्ति है या कोई बड़ा मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है, वो अगर यहाँ पर आता है तो उस दौरान में ये जो पत्थर हैं ये रोड पे डाल दिए जाते हैं। और ये अभी तो आप ये देख रहे हो काम शुरू हुआ है। हालांकि तो ऐसे अभी तो पत्थर डाला है, इनके ऊपर से रोड रोलर चलाया जाएगा नहीं चलाया जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर रोड के ऊपर से गड्ढे थे जिनको अब ये भरने का कार्य यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ही आता है कि क्या केवल बड़े मंत्रियों की रैलियों का इंतज़ार होता है क्या प्रशासन को? क्या मुख्यमंत्री को ही हर बार आना पड़ेगा इस तरह की चीज़ों को ठीक करवाने के लिए? ये बड़ी बात है। लोकल प्रशासन जो है या जो NH, क्योंकि ये हाईवे है, ये भी मैं आपको बता दूं नेशनल हाईवे है, 334B जो है वो ये हाईवे है। और जहाँ पर हाईवे निर्माण की जो बात है वो जो हमारी केंद्र सरकार है वो लगातार करती रहती है। उसके द्वारा कहा जाता है कि हमने बड़े बड़े हाईवे निर्माण करवा दिए, हर तरफ हाईवेज़ का जो है जाल बिछा दिया गया है। लेकिन अगर हाईवे ऐसा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा उंगली मारते ही तो साथ ये रोड फटना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे हाईवे होंगे तो कैसे काम चलेगा? बड़ी बात है। सवाल है ये बड़ा हमारे प्रशासन से, हमारी सरकारों से कि क्या केवल बड़े नेताओं के आगमन पर ही इस तरीके से फटाफट से काम हो सकता है? तो वैसे क्यों नहीं, क्यों किया जाता है उनके आगमन पे? उनको भी उन खड्डों में से क्यों नहीं निकाला जाता? अगर वो भी उन खड्डों से निकलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कहाँ पर कमियां हैं, क्या एक्चुअल में स्थितियां बनी हुई हैं। और अगर वो स्थितियां समझ पाएंगे तो कुछ अच्छी नीतियां भी बना पाएंगे। यही चीज़ आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग जगहों पर, कहीं पर JCB लगा करके काम हो रहा है तो कहीं पर रोड़े डालने का काम हो रहा है, तो कहीं पर जो मजदूर हैं उनको लगा करके मिट्टी हटाने का काम शुरू हो रखा है। मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि 8 तारीख से पहले ये पूरा का पूरा रोड जो है आप देखना, हम आपको दिखाएंगे, बड़े अच्छे से तरीके से ये लोग तैयार कर देंगे। यहाँ पर गड्ढे नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। खाना पूर्ति पूर्ण रूप से होगी। अब वो खाना पूर्ति को अगर पूर्ण रूप से अच्छे से काम में अगर ये बदल पाएँ तो बहुत बढ़िया होगा। हमारा तो यही है एक सवाल कि क्या नेताओं के आगमन पर ही ये जो कार्य होता है, क्या उनके बिना आने के पर भी ये कार्य हो सकता है या नहीं? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जल्द से जल्द रोड नहीं बनाया जा सकता। तो अब आज मैं आपको बता दूं कि आज जो है 5 तारीख है और 8 तारीख को, आज 5 तारीख के अब लगभग 12:26 हो चुके हैं और 8 तारीख को सुबह जो है वो रैली स्टार्ट होगी। उससे पहले ये जितना भी कार्य है, ये जो भी संबंधित ठेकेदार है, जो भी संबंधित विभाग है, वो इसको पूरा करवाएगा। और पूरा करवाने के बाद उनको जो भी यहाँ से नेता गुजरेंगे उनको पूर्ण रूप से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ऐसा ही कार्य बिना किसी नेता के आए भी क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब दे प्रशासन, सवाल का जवाब दे सरकार और सवाल का जवाब मांगे ये जनता भी, तो कहीं ना कहीं जनता का कार्य शायद हो पाएगा। बड़े सवालों के साथ हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इतना ही दिखा रहे हैं। आने वाले समय में आगे की भी जो सूचनाएं होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।